ध्यान ब्रह्म मुहूर्त की बेला, ऋषियों की जागृत बेला, ब्रह्म ऋषियों का सूक्ष्म संरक्षण, साधक को ध्यान, ऊर्जा, उत्साह, आनंद, समन्वय, स्वास्थ्य हेतु ध्यान, श्वासों का मन, मन का श्वासों पर अधिकार होता, सावधान साधक ध्यान, गहरी लंबी श्वास, गहरी लंबी श्वास, श्वास की गहराई नाभि को छूती हुई, छूती हुई, लंबी श्वास, गहरी श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा, धीरे से श्वास को भीतर भरना और छोड़ देना, आभास भी ना हो, इतना धीमा, गहरी श्वास, धीमी श्वास, सहज श्वास, सहज सहज, अत्यंत सहज, शरीर स्थिर स्थिर स्थिर, शरीर स्थिर स्थिर, मन शांत, शरीर स्थिर, मन शांत, पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित, ध्यान श्वासों पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित, बिखरा ध्यान बटोर लो बटोर लो बटोर लो, भटका ध्यान बटोर लो बटोर लो बटोर लो, जहां कहीं भी ध्यान भटका उसे श्वासों पर केंद्रित करो, केंद्रित करो, पूरा ध्यान श्वासों पर, जीवन के आधार पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित, विचार शांत, विचार शांत शांत शांत, इच्छा शांत, इच्छा शांत शांत शांत, मन शांत, मन शांत शांत शांत, चिंता शांत, चिंता शांत शांत शांत, कल्पना शांत, कल्पना शांत शांत शांत, आवेग शांत,
ईर्ष्या शांत, ईर्ष्या शांत, 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 वासना शांत, वासना शांत, 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 क्रोध शांत, क्रोध शांत, 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 बुद्धि का हस्तक्षेप शांत, बुद्धि का हस्तक्षेप शांत, 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 सब शांत, सार्थक गहरी शांति में डूबा हुआ, डूबा हुआ, डूबा हुआ, गहरी शांति, मात्र शांति, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। रोम रोम शांत, रोम रोम शांत, कर्ण कर्ण शांत, कर्ण कर्ण शांत, अंग अंग में शांति, अंग अंग में शांति, नस नस में शांति, नस नस में शांति, नाड़ी तंतुओं में शांति, नाड़ी तंतुओं में शांति, गहरी शांति, मात्र शांति, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अनुभव करो साधक, अनुभव करो। गर्दन की नसें ढीली ढीली ढीली, गर्दन की नसें ढीली ढीली ढीली, कंधों की नसें ढीली ढीली ढीली, कंधों की नसें ढीली ढीली ढीली, कनपटियों की नसें ढीली ढीली ढीली, कनपटियों की नसें ढीली ढीली ढीली, मस्तक की नसें ढीली ढीली ढीली, मस्तक की नसें ढीली ढीली ढीली, पूरा मस्तक हल्का हल्का हल्का, पूरा मस्तक हल्का हल्का, सारा बोझा समाप्त, सिर का सारा बोझा समाप्त, हृदय 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 शांत, हृदय हृदय शांत, कोहनियों के जोड़ ढीले ढीले ढीले,
कलाइयों के जोड़ ढीले ढीले ढीले, घुटनों के जोड़ ढीले ढीले ढीले, टांगों की नसें ढीली ढीली ढीली, पैरों के जोड़ ढीले ढीले ढीले, साधक सहज सजग जागृत उपस्थित शांत सहज सजग जागृत उपस्थित शांत, शांति और आनंद। शांति 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 पूरा ध्यान ब्रह्मरंध्र में केंद्रित, 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 पूरा ध्यान ब्रह्मरंध्र में केंद्रित केंद्रित केंद्रित। ध्यान ब्रह्मरंध्र में साधक, ब्रह्मरंध्र में गुंजन अनुभव।
ध्यान ब्रह्मरंध्र में, ध्यान ब्रह्मरंध्र में, ध्यान ब्रह्मरंध्र में।
शांति, शांति, शांति। आंखों के पीछे सजग, सजग, सजग। आंखों के पीछे सजग, सजग, सजग। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। जागृत, जागृत, जागृत। चेतन भाव, चेतन भाव। कॉन्शियसनेस। आंखों के पीछे सजग, सजग। अवेयर, अवेयर। आंखों के पीछे सजग, सजग, सजग। उपस्थित, इस वर्तमान में उपस्थित, इस वर्तमान में चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। जागृत, जागृत। आंखों के पीछे सजग, सजग। उपस्थित, उपस्थित। चैतन्य, चैतन्य। जागृत, जागृत। आंखों के पीछे सजग, सजग, सजग। साक्षी, साक्षी, साक्षी। अनुभव करता,
अनुभव करता, दृष्टा, दृष्टा, विचारों को अनुभव, कल्पनाओं को अनुभव, स्मृतियों को अनुभव, कामनाओं को अनुभव, अनुभव करता, साक्षी, साक्षी, दृष्टा, दृष्टा, सजग, 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 उपस्थित, उपस्थित, चैतन्य, 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 जागृत, 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 न शरीर, न बुद्धि, न मन, न चित्त, न अहंकार, केवल, केवल, केवल साक्षी, साक्षी, अनुभव करता, अनुभव करता, अनुभव करता, दृष्टा, 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 आंखों के पीछे सजग, 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 उपस्थित, उपस्थित, चैतन्य, चैतन्य, जागृत, जागृत, साक्षी, दृष्टा, न मैं शरीर, न मैं विचार, न मैं तर्क, न मैं स्मृति, न मैं कामना, मैं, 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 मैं साक्षी, दृष्टा, अनुभव करता, अनुभव करता, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, नित्य मुक्त, साक्षी, दृष्टा, पवित्र, 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 मैं, सजगता, सजग, उपस्थित, चैतन्य, जागृत, जागृत, साक्षी, दृष्टा, अनुभव करता, अनुभव करता, चित, आनंद, सत, चित, आनंद, मैं, सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप,
प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैं सत चित आनंद, सत चित आनंद, सत्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैं सत चित आनंद, सत चित आनंद, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, नित्य मुक्त, पवित्र, 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 दिव्य, 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 सजग, आंखों के पीछे सजग, उपस्थित, जागृत, चैतन्य, 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 साक्षी, दृष्ट, अजन्मा, अनादि, अजन्मा, अनादि, मैं सजग, उपस्थित, जागृत, चैतन्य, मैं, 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 मैं,
मैं शिवोहम, 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 शिवोहम। मैं सजग आंखों के पीछे सजग उपस्थित कृत साक्षी दृष्टा अनुभव करता नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त मैं सत्य स्वरूप प्रकाश स्वरूप आनंद स्वरूप मैं ओम हूँ मैं ओम हूँ मैं ओम हूँ ओम हूँ मैं ओम हूँ मैं ओम हूँ मैं शांति 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 शांति
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए। शरीर बोध प्राप्त करो। पैर, टांगे, घुटने, जंघा, कूल्हे, पीठ, पेट, छाती, कंधे, भुजाएं, गला, सिर, शरीर बोध प्राप्त करो। सत्संग प्राचीन काल से प्रथा है, सुदृढ़ जीवन के महत्वपूर्ण संकल्प किसी ऐसे की साक्षी में होने चाहिए जिसकी पावनता पर कोई प्रश्न नहीं हो, जिसकी सामर्थ्य पर कोई प्रश्न नहीं हो, जिसकी दिव्यता पर प्रश्न नहीं हो। ऐसे की साक्षी में लिए गए संकल्प व्यक्ति में उस स्तर की सजगता को जन्म देते हैं कि इनके समक्ष मैंने इस संकल्प को उठाया है, अब मुझे उसका निर्वहन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनकी साक्षी में, वो इसके साक्षी हैं। इसीलिए अधिकांश संकल्प या तो गुरु तत्व की साक्षी में, किसी महान आत्मा की साक्षी में, अथवा सार्वभौमिक कहें प्राचीन काल से तो अग्नि की साक्षी में संकल्प लिए जाते हैं, क्योंकि अग्नि पंचभूतों में पहला प्रत्यक्ष देव है। आकाश और वायु खुली आंखों नहीं दिखते, अग्नि सबसे पहला है, द फोरमोस्ट। उसके बाद जल दिखता है, पृथ्वी दिखती है। इससे अग्नि को पहला प्रत्यक्ष देव मान करके, प्रत्यक्ष देव, विजिबल, उसकी साक्षी में संकल्प लिए जाते हैं। इसलिए यज्ञ के समय जो प्रावधान थे, जो बाद में बदल गए, वो वस्तुतः जब पंडित जी अक्षत दे करके, कलावा बांध करके मुट्ठी उल्टी कराते हैं, वो वस्तुतः अक्षत और पुष्प के साथ उनको छोड़ करके देने योग्य क्या था? संकल्प। प्रथाएं बदली। मेरे ब्रह्म ऋषि ने बहुत सुंदर व्यवस्था दी और वो बड़ी प्रभावी व्यवस्था है। उनका कहना था कि मनुष्य के जीवन में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण दिन है तो वो दो ही हैं। एक शेर है ना, बहुत सुंदर, वो इस पे बहुत सुंदर रूप से आता है। आप कहीं भी ले जाओ पर इस पे बड़ा सटीक है। दो ही घड़ियां होती हैं अजीब, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। आने से पहले जन्म, जाने के बाद मृत्यु। जन्म और मृत्यु का दिन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी लीला उसी में सिमटती है। मृत्यु का तो बोध नहीं, ब्रह्म ऋषियों को छोड़कर। जन्मदिन का तो बोध है,
और जन्मदिन मनाने की परिपाटी पाश्चात्य राष्ट्रों में ही केवल हो। प्राचीन भारतीय मनीषा में इसका प्रावधान पूर्व से है, अब से नहीं। हजारों 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 वर्षों से ये संस्कृति 5000 साल पहली नहीं हुई थी। वो तो विदेश में भारतीय मूल के एक प्रोफेसर ने कंप्यूटर से गणना करके महाभारत काल को 5000 वर्ष पूर्व जान लिया। वो भूल गए कि ग्रह नक्षत्र के योग तो कई बार दोहराए जा चुके हैं। हजारों वर्षों से ये प्रथा है जन्म दिवस को मनाने की। क्यों? विचार किया जाए तो दिन घटे ना। जो चेक इशू करा के हम बैंक से आए थे, पैसा खर्च हो गया, तो खर्च हो के बचत समाप्त हुई, तो दुख होना चाहिए या प्रसन्नता? बचत तो समाप्त हो गई। चेक मिला था 100 रुपए का, उसमें से मान लीजिए किसी के 80 वर्ष खर्च हो गए, तो इट्स नॉट अ मूवमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। भाई 80 रुपए खर्च हो गए, 20 बचे बस, है ना? पर हम मनाते हैं। क्या मनाना नहीं चाहिए? मनाना चाहिए। पर जन्मदिन मनाने से कहीं ऊपर मनन का दिवस है। इसे जन्म मनन दिवस कहा जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। एक प्रश्न अपने आप से, व्हाई वाज आई बॉर्न? नंबर 1, व्हाट हैव आई अकम्प्लिश्ड सो फार? क्यों जन्म हुआ? अभी तक क्या कर पाए? ये मनन। पर ये नहीं होते हैं। इसका स्थान ले लेती है तिकोनी टोपी, कोनिकल कैप, और फिर बस केवल वही रह जाता है। क्या वो नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या आपके परिवार में लोग जन्मदिन नहीं मनाते हैं? मनाते हैं। क्या वो हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। क्या वो केक नहीं काटते हैं? काटते हैं। तो क्या वो मोमबत्तियां नहीं जलाते हैं? जलाते हैं। क्या मोमबत्ती नहीं बुझाते हैं? बुझाते हैं, एक छोड़ करके। अच्छा, तो क्या आपके परिवार में सब आपने बताया नहीं है? बताया है। क्यों नहीं बताया? इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं जो कहने जा रहा हूं उसको लादना है। प्राचीन भारतीय मनीषा के परिपालन में, अनुपालन में कमी क्यों आई? क्योंकि उसे रोचक स्वरूप और मर्म के साथ नहीं परोसा गया, लादा जाने लगा। ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, ऐसे नहीं होता। तो फिर डरने वाले ने एक दिन कहा, भाड़ में गया, कौन इसको करता रे? ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते हैं। कौन डर डर के जिएगा? जन्म दिवस एक मनन दिवस है जिसमें दीपक या मोमबत्ती, वॉटएवर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, जलाना चाहिए कि बुझाना चाहिए, यह विचार भी आप पर छोड़ा। तो सत्य तो यह है कि प्रकाश आ गया तो उसे यूं ही क्यों बुझाया जाए? पर खैर, ये दिन मनन का है। और मनन भी अगर नहीं कर सके व्यक्ति, कि साहब इतनी समझ विकसित नहीं हुई कि मनन करें, जीवन क्यों मिला, अभी तक क्या पाया, इतनी समझ हमारे पास नहीं है। अभी हम इतने ज्यादा आध्यात्मिक नहीं हुए कि हम ये सब करें। बिल्कुल ठीक है। एक काम कर सकते हैं, मेरे ब्रह्म ऋषि का उपाय बड़ा जबरदस्त था इसमें। तो एक काम करो, आज जन्म दिवस में, जन्म दिवस की साक्षी में एक बुराई आज छोड़ दो। समथिंग विच यू कंसिडर कि मेरे अंदर एक बुराई है, और उसके स्थान पर एक अच्छाई आवश्यक है। वो कहते थे खरपतवार हटा देने से मैदान साफ हो गया, आपने कोई और फसल नहीं बोई तो आपने पुनः खरपतवार को अवसर दे दिया, वो फिर से आ जाएगी जंगली घास। अगर आप चाहते हो जंगली घास नहीं आए तो पहले साफ करो और फिर उसके स्थान पर कुछ सार्थक रोप दो, लगा दो, बीज बो दो, जिससे खरपतवार
द वीड वो नहीं आए, अनवांटेड वेजिटेशन नहीं आए। उसी प्रकार जन्म दिवस के दिन एक कोई बुराई सबके सामने कोई आवश्यक नहीं है, मन ही मन, और एक अच्छा संकल्प, क्या वो निभ जाएगा? ये तो कहना कठिन है। तो फिर फायदा? फायदा है। फायदा इसलिए है क्योंकि आप कोई भी संकल्प लेते हो तो आपको सामान्यतः उस संकल्प की तिथियां क्या याद रहती हैं, मैंने कब संकल्प लिया था? थोड़ा बहुत याद रहता होगा तो केवल इतना कि हाँ, मैंने सोचा तो था। पर जन्मदिन एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है ना? प्राय सबको अपना याद रहता है, प्राय प्राय। जन्म दिवस पर लिया गया संकल्प, छोड़ी गई बुराई, ये जल्दी से विस्मृत होने वाली नहीं है। अनुपालन नहीं भी हो पाए तो भी विस्मृति में, यू विल नॉट बिकम ऑब्लिवियन टू दैट, आप भूलोगे नहीं उसको। आप पालन नहीं भी कर पाए तो एक टीस जन्म लेगी, तो फिर जरूरत क्या अपने अंदर टीस जन्म देने की? लेते ही नहीं संकल्प, नहीं आवश्यकता है। अगर आप मनन नहीं कर सकते जीवन क्यों मिला, अगर आप मनन नहीं कर सकते या करा सकते कि अभी तक जीवन में क्या पाया, तो कम से कम इतना होना चाहिए आत्मानुमोक्षार्थ के निमित्त कि एक अपनी बुराई, अतः जिसका जन्म दिवस हो उसको पहले से कह दिया जाए क्या छोड़ना है और क्या संकल्प लेना, ध्यान रख लेना। मन ही मन, मन ही मन गायत्री मंत्र बोल के मन ही मन कर लेना, किसी को मत कहना। तो आप सोचते हो जल्दी भूलेगा वो व्यक्ति? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो निभेगा, मैं मान लेता हूं कि वो 2 दिन में टूट जाएगा संकल्प, पर मैं इस बात की स्थापना हृदय की गहराई से देता हूं कि अगर 365 दिन बाद अनुमान से पुनः जन्मदिन आना है और 2 दिन में टूट गया, तो बाकी के 363 दिन वो रह रह के स्मरण आएगा, पिछले जन्मदिन को मैंने ये बुराई छोड़ी थी, अच्छी खासी छोड़ी थी, मैं निभी नहीं मेरे से। तो वो क्या होगा? तुम्हें नहीं पता वो क्या होगा। हर असफलता नींव का पत्थर होती है बेटा। बाबू, हर असफलता नींव का पत्थर है। तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारे अंतर मन में, जिसे अर्ध चेतन कहते हो, सबकॉन्शियस माइंड, वो पत्थर जाके असफलता का पड़ा, वो पड़ा, और वो पड़ते हुए पत्थर जो बार बार याद आएंगे उस जन्मदिन पे, हो सकता है अगले जन्म दिवस तक वो असफल हुआ संकल्प तुम्हें केवल 10 बार याद आए। 10 बड़े बड़े नींव के पत्थर डल चुके हैं। तुम्हें संकल्पित कराने में कुछ ही वर्षों में वो आधार विनिर्मित हो चुका होगा जो इस पूरे जन्म नहीं होना था। ब्रह्म ऋषियों ने मनुष्य की चेतना, मनुष्य की सजगता, उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार के संपूर्ण संविधान को आद्योपांत देखा है। उन्होंने यूं कि जन्म दिवस के दिन एक बुराई छोड़ना, एक अच्छाई अपनाना, संकल्प लेना, उन्हें भी मालूम है कि व्यक्ति में भी संकल्प उतना दृढ़ नहीं है कि इसका निर्वहन कर पाएगा, ये चूक जाएगा। पर उनको ये भी पता है कि इस हर असफलता की स्मृति नींव का ऐसा पत्थर पड़ेगा कि आने वाले समय में, कुछ वर्षों में, इसमें संकल्प स्वतः जागृत होगा। क्योंकि असफलता के वो सारे पत्थर जो स्मृति में बार बार आते हैं, मैंने यार वो भी संकल्प लिया था, मैंने यार वो भी संकल्प लिया था, मैंने वो भी लिया था, मुझसे नहीं होता है। मेरा एक साधक है विदेश में, वो कहता है मुझसे शराब नहीं छूटती है, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। और जब वो कहता है मैं दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं अपने आप से, तुम क्या सोचते हो कि क्या उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है? उसमें अपने प्रति अप्रसन्नता और खिन्नता ने जन्म ले लिया है। उसने बहुत संकल्प लेकर के तोड़ दिए। संकल्प से बोतल और बोतल से संकल्प टूटते गए। तो क्या हुआ? वो कहीं तो टूटा कांच बिखरा, कोई तो आधार बन रहा है। एक दिन वो निश्चित रूप से उठेगा। इसी बड़े की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, जन्म दिवस जैसे महत्वपूर्ण पर्व के दिन
लिए गए संकल्प दो प्रकार के, छोड़ी गई एक बुराई, अपनाई गई एक अच्छाई। ये मनुष्य के जीवन में वो कार्य कर सकते हैं जो अन्यथा वो 1000 बार भी संकल्प ले और भूलता जाए तो नहीं होगा। पर जन्म दिवस के दिन दिए गए ये दो संकल्प, टू abandon something within and to absorb something good, leave the ignoble, absorb the noble, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। इसे अपने बच्चों में आरंभ करा दो। इसकी चिंता नहीं करना और ना उनको टोकना, देख तूने संकल्प लिया था ना जन्म दिवस के दिन, डोंट डू दैट। ये पुलिसिंग मत करना उनके पीछे जाकर के। अलाउ देम टू डेवलप, उन्हें अपने भीतर का बोध जागृत होने दो। बाहर से किसी से कोई बदला जा सका आज तक? नहीं बदला जा सका। मैं अक्सर कहता हूं कि मिडिल ईस्ट की तरफ जाने वाले लोग 5-5 साल वहां रहते हैं, बिना शराब पिए रहते हैं, बिना भय के कारण। वापसी में हवाई जहाज में बैठते हैं तो कई बार सुनते थे पहले, अब तो ये पता नहीं, सराबोर होके उतरते थे। तो 5 साल तो पी नहीं। भय नहीं बदलता किसी को, और ना कोई और किसी का कहने से वो बदलेगा। जब भी बदलेगा अपने भीतर की हुक से बदलेगा, उसमें भीतर की हुक विकसित होने दो। ये कार्य आरंभ कराओ। ये प्राचीन भारतीय मनीषा का एक ऐसा मानक है जो नव संतति में देवत्व का उदय कराएगा, दिव्यता का उदय कराएगा। ब्रह्म ऋषियों के वाक्य यूं ही नहीं छोड़ देने चाहिए। ओम ही सत्य है, सत्य है, ओम ही सत्य है।